आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। क्या बर्थडे बजट में वसुंधरा राजे प्रदेश को रिटर्न गिफ्ट देंगी? आज सवाल बर्थडे बजट से जुड़ा हुआ था। 60% लोग उम्मीद कर रहे हैं और 40% का इस उम्मीद से कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसे हालात में सवाल तमाम सरकार की ओर चले जाते हैं। उम्मीद फिलहाल जो त्वरित राहत वाली बात है, इंजेक्शन वाली बात है, कड़वी दवा वाली बात है, वो क्या हो सकती है? बाबूलाल जी, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है, छोटे में ही जानना चाहूँगा, कड़वी दवा तो हो लेकिन लंबा रिलीफ हो, ऐसा क्या हो सकता है? मैं तो सीधा सीधा एक ही बात जानता हूं जी कि ये जो क्रॉप को बढ़ाएं, हर साधन हर तरीके से जो भी कर सकते हैं क्रॉप बढ़ाने का काम करें। पहली तिलहन की क्रॉप बढ़ाएं, दूसरा दलहन की क्रॉप बढ़ाएं, जिसका बहुत बड़ा फॉरेन मनी हम बेचते हैं इसके माध्यम से, ये होना चाहिए। तीसरी बात ये कि अब वाकई अब टाइम आ गया है कि डीजल और पेट्रोल की जो कीमतों का बैलेंस जो बिगड़ा और उसके माध्यम से जो पैसा आया वो अब किसान के लिए खर्च हो। मैं तो अब कहता हूं मिडिल क्लास के लिए भी कुछ करो। अगर मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया तो मिडिल क्लास अगर रिवोल्ट कर गई तो फिर कहीं कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ न कुछ हो। रामपाल जी, सिर्फ ऋण माफ करने से काम हो जाएगा? ऋण माफ करने के अलावा अभी भी ओले गिरे, किसान को अभी नुकसान उठाना पड़ा है। ऋण माफ करने से बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। और एक और हम चाहेंगे, जो कानून आजादी के पहले ऋण माफ या ब्याज माफ? हाँ, मूल धन से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जाएगा। 1918 का कानून जो 1984 में मिसेस गांधी के समय खत्म कर दिया, उसको दोबारा लाओ। और उस कारण से यदि किसान को आप बिना ब्याज ऋण दोगे और जो आपने अब तक जो ऋण ले रखा है किसान ने, उसको यदि आप डिफॉल्ट करोगे, आगे के लिए ले जाओगे, बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। लेकिन ये करे तो सही सरकार। और अभी ये जो 14% का किसान से ऋण ब्याज दिया जाता है, तो उस 14% को कम से कम तो लाभ है। तो ये कम नहीं लाकर, और ये जो डूबत खाता जो अभी चल रहा है एनपीए, अरे आप बड़े कॉर्पोरेट घरानों को जिन ऋण नहीं चुका पा रहे हैं उनको ये नहीं कह रहे कि उनसे वसूल करेंगे, उनसे कह रहे हैं डूबत खाता डालेंगे। चलिए मैं मेहर साहब, पता नहीं क्यों आपने रिफाइनरी की बात नहीं की लंबे वार्ता के दौर में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या उसको लेकर भी कोई ठोस आश्वासन चाहेंगे कल राज्य से? अश्वनी जी, रिफाइनरी की बात करना तो बेमानी होगा। रिफाइनरी के बारे में कुछ कर नहीं पाएगी सरकार। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं सरकार से कि किसान हैं, बेरोजगार युवा है, इनके लिए प्रदेश में कुछ किया जाए। रिफाइनरी के करने से तो सरकार को बहुत ज्यादा फायदा है, उससे हमको पैसा मिलेगा, आय होगी प्रदेश की, पर उस काम को ये नहीं करने वाले हैं। आज युवाएं रोजगार चाहते हैं। प्रदेश के किसान को अगर आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तो ये प्रदेश आगे बढ़ी नहीं सकता। विजय साहब, फाइनल में आपके पास में, क्या आर्थिक सुधारों के नाम पर आम आदमी, मिडिल क्लास, हायर क्लास, बिजनेस क्लास, तमाम क्लासों को फायदा मिल पाएगा? क्या ऐसा है, सभी क्लास को फायदा मिलेगा। और जो कि किसानों की बात कर रहे हैं, यही एक सरकार है, मोदी सरकार और ये राजस्थान सरकार, जिन्होंने सोइल टेस्ट करवाया है, किस तरीके से पैदावार बढ़ाई जाए, किस तरीके से उसके नतीजों पर फिर लंबी बहस छिड़ जाएगी। लेकिन आप सीधा सा ये सरकार है जो किसानों की हितैषी है। और ये जो कह रहे हैं ये हकीकत में विजय साहब, आप सोइल टेस्ट के लिए परेशान मत हो। ध्यान रखो, इसके पूरे बजट को प्रदेश तो हम की खुद कराएंगे। जनता आप हमें सक्षम तो देख रही है। आप सक्षम बनाओ, आपको पैदावार बढ़ानी है तो आप डेफिनेटली किसानों को भिखारी मत बनाओ, मांगने वाला मत बनाओ, किसानों को सक्षम बनाओ। आप खुद ही तो किसानों को सक्षम बनाने के लिए तो सारी उम्मीद यही करूंगा, महिला, आम आदमी, किसान और हर वर्ग, व्यापारी वर्ग इस बजट में राहत महसूस करेगा। वसुंधरा राजे 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर, अपने जन्मदिन के मौके पर बर्थडे बजट पेश करने वाली है। फर्स्ट इंडिया इसकी एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार जारी रखेगा। बजट से जुड़ी हर खबर को आप देख पाएंगे सुबह 10 बजे से हमारी स्क्रीन पर। फिलहाल इस बहस में इतना ही। सभी मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित होगा।